किसी समय एक गांव में लोटाराम नाम का एक नाई और तोताराम नाम का एक पंडित रहते थे। उनके घरों की दीवारें एक दूसरे से लगी हुई थीं। उस पूरे गांव में न तो कोई दूसरा नाई था और न ही कोई पंडित, अतः दोनों की रोजी रोटी खूब मज़े से चल रही थी। लेकिन हर प्रकार का सुख होते हुए भी अहंकारी एवं धूर्त पंडित तोताराम को सीधा साधा नाई लोटाराम एक और भी नहीं सुहाता था। यह हमेशा उसे अपने पड़ोस से किसी तरह भगाने की फिराक में लगा रहता था। जी देख रहे हो, ये नाई का बच्चा हमें जलाने के लिए ही तुम्हारे नाम का तोता लाया है। चिंता न करो भगवान, यदि एक दिन मैंने इस नीच से अपने अपमान का बदला नहीं लिया तो मेरा भी नाम पंडित तोताराम नहीं। एक दिन नाई का बूढ़ा बाप सख्त बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में चल बसा। हाय बापू, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? ईश्वर ने बुजुर्ग की एकमात्र छाया को भी हमसे छीन लिया। नाई और उसकी पत्नी के रोने धोने की आवाज पंडित तोताराम के घर भी पहुंची। लगता है लोटाराम का बीमार पड़ा पाप चल बसा है। चलो अच्छा हुआ, कमबख्त रात दिन खांस खांस कर हमारी नींद हराम किए हुए था। वह तो ठीक है जी, लेकिन उनकी दहाड़े सुनकर तो मेरे कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। अरे भगवान, बस थोड़ा सा धैर्य और रख। सुन, जब उनका गला सूख जाएगा तो वे बूढ़े के क्रियाकर्म के लिए सोचेंगे। और ये तो सारा गांव ही जानता है कि इस गांव में तो क्या, दूर दूर तक मेरे अलावा कोई और पंडित नहीं। अतः क्रियाकर्म के लिए उसे मेरे पास ही आना होगा। फिर तो दुखियों कि मैं किस तरह गिन गिन कर उससे बदला लेता हूँ। यदि क्रियाकर्म में मैंने उसका घर बार न बिकवा दिया तो मेरा नाम पंडित तोताराम नहीं। ठीक कहते हो जी। सुनो, उनका रोना धोना रुक गया है। अब यह मूर्ख लोटू क्रियाकर्म के लिए तुम्हारे पास आता ही होगा। उधर लोटाराम के घर में सुनो भागवती, मैं क्रिया कर्म की व्यवस्था के लिए पंडित जी के घर जा रहा हूं। तब तक तुम गांव वालों की जी ठीक है, मैं अभी जाकर गांव वालों को बुला लाती हूँ। शीघ्र ही लोटाराम को अपने घर की ओर आते देख पंडित का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। अरे भाई लोटाराम, तुमने कष्ट क्यों किया? मैं तो स्वयं तुम्हारे घर आ रहा था। तुम्हारे पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। पंडित जी, मैं चाहता हूँ आप ही मेरे पिता का क्रियाकर्म करें। नहीं लोटू भाई, मुझे तो इसी समय दूसरे गांव एक सेठ के यहाँ उसकी माँ का क्रियाकर्म करने के लिए जाना है। अतः मैं माफी चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? यदि आप क्रियाकर्म नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप तो जानते हैं गांव में कोई और पंडित नहीं है। फिर मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। नहीं लोटू भाई, मुझे तो माफ कर दो। उस सेठ ने मुझे 1000 रुपए दक्षिणा देने के लिए कहा है। भला इतनी बड़ी रकम में कैसे छोड़ सकता हूँ? ऐसा न कहे पंडित जी। यदि मेरे पिता का क्रियाकर्म न हुआ तो न केवल मेरे पिता की लाश की दुर्गति होगी और गांव वाले मुझ पर थूकेंगे, बल्कि पिता की आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे जाने दो। मुझ पर रहम करिए पंडित जी, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। सुनो भाई लोटू, मैं ऐसी शर्त पर तुम्हारे पिता का किया कर्म कर सकता हूँ कि तुम मुझे मेरे बताए सामान के साथ कम से कम 500 रुपए दक्षिणा में दो। वरना तुम कोई और पंडित ढूंढ लो। मैं पूरे 1000 रुपए की कुर्बानी नहीं कर सकता। 500 रुपए है ईश्वर, इतना रुपया मैं इस समय कहाँ से लाऊंगा पंडित जी? मुझ पर दया कीजिए। देखो लोटू, मैं और समय बर्बाद मत करो। यदि मेरी बात मंजूर हो तो ही करो, वरना मेरा रास्ता छोड़ो और अपना रास्ता देखो। मजबूरी थी। लोटाराम ने घर के सारे बर्तन भांडे और भी कुछ कीमती सामान था उसे बेचकर पैसे जुटाए और पंडित तोताराम से अपने पिता की अंतिम क्रिया करवाई। उसके बाद संयोग से लोटाराम का काम मंदा पड़ गया और उसके घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। एक दिन, सुनते हो जी, अब तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहा। अब क्या होगा? पता नहीं ईश्वर हमें किस जन्म की सजा दे रहा है। जबकि तोताराम और उसकी पत्नी उनकी इस दयनीय अवस्था पर भी खुश नहीं थे। कमबख्त भूखे मर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से भाग नहीं रहे। ये ऐसे मकान छोड़ने वाले नहीं हैं जी। आप ही कोई उपाय करो। मैं जल्द से जल्द वहाँ आलीशान मकान बनवाना चाहती हूँ। वहाँ आ गया उपाय है।
अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो भगवान, मैं आज रात ही उन्हें बेघर कर दूंगा। फिर तोताराम अपनी पत्नी की कान में कुछ कहने लगा। रात होने पर ये लो अपना इनाम, और देखो काम होशियारी से होना चाहिए, किसी को इसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि इस कांड के पीछे मेरा हाथ है। आप बेफिक्र रहें पंडित जी। जैसे ही घर ने आग पकड़ी, दोनों गुंडे भाग खड़े हुए। आग की गर्मी और धुएं से अचानक ही लौटा राम। उसकी पत्नी की आंख खुल गई। आग बुझाने का कोई मौका नहीं था, अतः लुटाराम ने अपना नाई वाला बक्सा उठाया और अपनी पत्नी के साथ तुरंत बाहर निकल आया। आह, आज भगवान ने हमसे सिर छिपाने की जगह भी छीन ली। हाँ भागवती, शायद यह सब कुछ देखना ही हमारे भाग्य में लिखा था। अब क्या होगा स्वामी? इतनी रात गए, हम कहाँ जाएंगे? तुम यहीं ठहरो भगवान, मैं पंडित तोताराम से मदद मांगता हूँ, वे जरूर इस मुसीबत में हमारी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही वह पंडित के घर के आंगन में पहुंचा, देखा भगवान किस तरह साफ किया उस नाई के बच्चे का घर। मुझे विश्वास है कि कल वह यह गांव छोड़कर दूर चला जाएगा, फिर तुम आराम से वहां अपना मकान बनाना। वास्तव में आप बहुत चालाक है जी। वह मूर्ख लोटाराम तो सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि उसके घर को जलाने में तुम्हारा हाथ है। चलो अब सो जाओ। ओ तो मुझे भगवान ने नहीं बल्कि इन धूर्त पंडित और पंडितानी ने बेघर किया है। मैं उन्हें इनकी धूर्तता का फल अवश्य चखाऊंगा। भागवती, अब तक उस धूर्त पंडित ने मेरा सीधापन ही देखा है, अब वह मेरा टेढ़ापन देखेगा तो खून के आंसू रोएगा। अब मैं उसे मजा चखा कर ही रहूंगा। अब चलो इस चबूतरे पर चलकर रात काटते हैं, सुबह होने पर मैं रहने और पेट भरने की व्यवस्था करूंगा। सुनो भगवती, मेरा काम धंधा तो इस गांव में बिल्कुल मंदा है, अतः फिलहाल मैंने ये सोचा है कि शहर जाकर घर को राख को बेचाऊं, ताकि कम से कम आज का गुजारा तो चले। लौटाराम की पत्नी ने राख एक मटके में भरा और लौटाराम वह मटका लेकर शहर की ओर चल दिया। शहर पहुंचने से पहले एक घना जंगल पड़ता था, परंतु जंगल में प्रविष्ट हो अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि एक गर्जदार आवाज ने उसे सहमा दिया। ठहरो। किसी तरह अपने भय पर काबू पाकर लौटाराम साहस बटोरता हुआ बोला, तुम कौन हो भाई, सामने आओ। लौटाराम ने तुरंत अपनी गर्दन ऊपर उठाई। लौटाराम को भयभीत देख वह भूत भयानक अट्टहास करता हुआ पेड़ से नीचे कूद पड़ा। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। और वह साहस कर खड़ी आवाज में बोला, अरे मूर्ख भूत, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। अपनी भलाई चाहता है तो फौरन भाग जा यहाँ से, वरना याद रख, तेरा नाम पकड़ो दौड़ो है तो मेरा नाम मारो काटो है। अब तक तुम जैसे न जाने कितने भूतों को मार काट कर अपना गुलाम बना चुका हूं मैं। 2-4 भूतों की राख तो मेरे इन मटकों में भरी है और एक जीवित भूत तो मेरे इस जादुई पिटारे में कैद है। और एक जीवित भूत तो मेरे इस जादुई पिटारे में कैद है। क्या तुम सच कह रहे हो? नाई ने झट अपना नाई वाला बक्सा खोला और उसमें रखा शीशा निकाल लिया। यकीन ना हो तो देख लो इसमें। नहीं। अरे बाप रे, इसमें तो वास्तव में एक भूत कैद है। अब तो मैं तुम्हें भी अपने इस जादुई पिटारे में कैद करूंगा। मेरा मार्ग रोकने की यही सजा है। और लौटाराम को वास्तव में कोई भयंकर इंसान समझकर वह भूत बुरी तरह भयभीत हो उठा। भयभीत भूत तुरंत लौटाराम के पैरों पर गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो और जाने दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। भूत के काफी गिड़गिड़ाने पर लौटाराम कुछ सोचकर बोला, सुनो, मैं तुम्हें इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम इन मटकों की राख को धन में बदल दो। आहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मारो काटो उस्ताद, अभी लो। भूत ने राख से भरे उन मटकों को जैसे ही घूरा, अगले ही पल, लीजिए उस्ताद, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, जब कभी मुझे धन की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें मुझे धन देना होगा, वरना। मैं वचन देता हूँ उस्ताद। उसके बाद लौटाराम मन ही मन प्रसन्न होता हुआ वापस लौट पड़ा। जब लौटाराम वापस लौटा, ए जी, इतनी जल्दी तुम इतना सारा धन कहाँ से ले आए? क्या तुमने चोरी की है? अरे नहीं भागवती, मैं और भला चोरी, यह तो एक मूर्ख भूत की देन है। सुनो, बताता हूँ। फिर लौटाराम ने अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई।
सुनकर पत्नी भी प्रसन्न हो उठी। आहा, ईश्वर ने हमारी सुन ली। अब हमें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक कहती हो भागवती, वो बड़ा मेहरबान है। सुनो, कल सुबह में यहाँ एक शानदार भवन बनवाऊंगा। चलो अब सो जाए। वह रात उन्होंने उसी चबूतरे पर गुजारी। अगले दिन भोर होते ही लौटा राम ने उठकर मजदूर को साथ लेकर अपने जले हुए घर के स्थान पर एक आलीशान भवन तैयार करवाने लगा। सुबह जब पंडितानी घर सफाई करती हुई घर से बाहर निकली, अगले ही पल वह हांफते हुए वह घर के भीतर पहुंची। ए जी, सुनते हो? जल्दी उठो, देखो वह नाई का बच्चा हमारे सीने पर क्या मूसल चला रहा है। क्या हुआ भगवान? चीख चीख कर क्यों कान फाड़े दे रही हो? जरा सोने दो। अजी, आपको तो अपने कानों की पड़ी है। वहाँ वह नाई हमारी नाक काटे दे रहा है। जरा बाहर चलकर तो देखो। कुछ आया समझ में? तुम तो घोड़े बेचकर सोते रहे और वह न जाने कैसे रात ही रात में इतना धनवान बन गया कि राजाओं जैसा महल बनवा रहा है। लेकिन उसके पास इतना धन आया कहां से? कल तक तो उसके पास एक पाई भी नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता है या तो उसके हाथ कोई गिरा हुआ खजाना लग गया है अथवा उसने कहीं चोरी की है। जरूर ऐसी कोई बात है। मैं इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगा। कुछ दिनों बाद जब लोटाराम का आलीशान घर तैयार हो गया तो उसने गृह प्रवेश वाले दिन पूरे गांव वालों के साथ साथ पंडित तोताराम को भी दावत में बुलाया। अब जहां लोटाराम को हर वस्तु का सुख था, वहीं पंडित तोताराम धंधा मंदा होने के कारण दुख के दिन गुजार रहा था और लोटाराम के ठाट बाट देखकर उसके प्रति उसकी ईर्ष्या बढ़ती ही जा रही थी। बस एक बार उससे धनवान बनने के राज का पता चल जाए, फिर मैं उसके सारे ठाट बाट को मिट्टी में मिला दूंगा। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अकस्मात पंडित की मां गुजर गई। फिर अचानक किसी ख्याल से पंडित चौंक पड़ा और उधर लोटाराम। आज से एक बाल काटने के 4 पैसा। ए जी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम नहीं समझोगी भागवती, ये सब मैं उसी धूर्त पंडित को सबक देने के लिए कर रहा हूँ। अपनी माँ का क्रियाकर्म करने के लिए वह मेरे पास बाल कटवाने आता ही होगा। समझ गई, आज तुम उसके सारे बर्तन भांडे बिकवा कर ही रहोगे। अच्छा, मैं तो चली। अतः पंडित ने तोताराम को अपने घर के सारे बर्तन आदि बेचकर सादे 6000 आने लोटाराम को देनी पड़ी। तोताराम आराम से उसके बाल काटने लगा। भाई लोटाराम, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर तुमने अचानक ही ये रेट क्यों बढ़ा दिया? ऐसा मुझे एक भूत के कारण करना पड़ा है। हाँ पंडित जी, एक रात जब मेरा घर अचानक जल गया तो पेट भरने के लिए मैंने उस राख को शहर ले जाकर बेचने की सोची। लेकिन जब मैं राख को मटकों में भरकर एक जंगल से गुजर रहा था तो मुझे एक भूत मिला। पहले तो उसने मुझे मारकर खा जाना चाहा, लेकिन फिर जब मैंने उसे अपने मकान के जलकर राख होने की बात बताई तो दया खाकर उसने मेरे मटके में भरी तमाम राख को सोने के सिक्कों में बदल दिया और इस तरह मैं रातों रात धनवान बन गया। लेकिन वही भूत कल रात अचानक मेरे घर आया और उसने मुझे धमकी दी कि यदि मैंने आज के बाद किसी से भी एक बाल की कटाई के 4 पैसे से कम लिए तो वह मेरे सारे धन को फिर से राख में बदल देगा। अतः आप ही फैसला कीजिए पंडित जी कि मैंने दाम बढ़ाकर ठीक किया या नहीं। सारी बात सुनकर पंडित तोताराम उछल पड़ा। इतना कुछ सुनते ही वह घोड़े की तरह सरपट अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। लोटाराम ने उसे रोकना चाहा, पर तोताराम ना रुका। घर पहुंचकर जब पंडित ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, फिर तोताराम ने अपने घर को आग लगाने में देरी नहीं की। अगले दिन सुबह पंडित अपनी पत्नी के साथ सारी राख मटके में भरकर जंगल की ओर चल पड़ा। तोताराम जंगल में प्रविष्ट हो उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां के लिए लोटा राम ने उसे बताया था। ठीक उसी वक्त 2 भूत उस पेड़ पर बैठकर बात कर रहे थे। ठीक तभी उन्हें देख तोताराम चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर भूत चौंक। तोताराम वहां से दुम दबाकर भागा। बेचारे तोताराम को क्या मालूम था कि भूत स्वयं भयभीत है और उसे लोटाराम यानी मारो काटो समझकर उसका स्वागत करना चाहते हैं। वापस लौटकर उसने अपनी पत्नी को सारा किस्सा कह सुनाया। फिर हांफता हुआ बोला, भगवान, वे यही पहुंचते ही होंगे।
मेरे विचार से हमें तुरंत ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, वरना वे जरूर हमारा दलिया बनाकर छोड़ेंगे। उनकी नजर भूतों पर पड़ी। अगले ही पल दोनों मियां बीवी सिर पर पांव रखकर नाग की सिद्ध में दौड़ पड़े। देखा भागवती, ईर्ष्या करने का नतीजा क्या होता है। देख लिया जी, वह हमें भगाना चाहता था लेकिन खुद ही भाग खड़ा हुआ। हाँ, अब वह कभी इस गांव का रुख नहीं करेगा और हम लोग शांति से रहेंगे।